तो हाय एवरीवन, यस गुड इवनिंग एवरीवन। चलो, रीजंस हम लोग ये वाले टॉपिक में थे, रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, मतलब क्यों गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और सी, कल हमने से पॉइंट डिस्कस किया था, आपको मैंने होमवर्क बोला था कि इसके कोई मेमोरी टेक्निक बनेगी तो बनाना। एक बच्चे ने बहुत ही अच्छी मस्त वाली मेमोरी टेक्निक बनाई है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आई विल गिव यू वन मेमोरी टेक्निक, आपको जो कन्वीनियंट है उसकी भी बता देती हूँ, वो बच्चे की भी बताती हूँ, और आपकी भी, मेरी भी मैं बता देती हूँ। जो आपको कन्वीनियंट है वो याद कर लेना, ठीक है। चलो आ जाओ, रीजंस क्या रीजंस है फॉर ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर में ग्रोथ में क्या रीजंस क्या है। ओके, मतलब गवर्नमेंट इतना ज़्यादा अपना जो खर्चा है वो क्यों बढ़ा रही है। ओके, गवर्नमेंट खर्चा बढ़ा रही है, एक सेकेंड ना, यहाँ नहीं करेंगे हम लोग, हम जाएंगे डायरेक्टली नेक्स्ट शीट में। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अपना इतना मतलब एक्सपेंसेस क्यों बढ़ा रही है, इतना ज़्यादा खर्चा क्यों कर रही है। क्योंकि साहब जी, इन्फ्लेशन आ गया है। क्या आ गया है? इन्फ्लेशन आ गया है। इन्फ्लेशन आ गया है, तो इन्फ्लेशन आ गया तो क्या करने का, तो आप इंडस्ट्रीज वगैरह डेवलप करो ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वगैरह करो ना। अरे इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसीलिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही है। यस नो, इसीलिए गवर्नमेंट का ये जो खर्चा है ये बढ़ रहा है। रीजंस क्या रीजन है? ये पहला रीजन ये है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आ गया, इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, उसके कारण गवर्नमेंट को इंडस्ट्रीज वगैरह डेवलपमेंट करना पड़ेगा, और ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। सब जगह घरों घरों में एटलीस्ट ये क्या बोलते हो, सब जगह हर घरों में गुड्स एंड सर्विसेज सारी चीज़ें पहुंचनी चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। तो गई इकोनॉमी की, एक तरह से आप बोल सकते हो कि पूरे इकोनॉमी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी। यस और नो? ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये इन्फ्लेशन एक्चुअली हुआ कहाँ था पता है आपको? ये इन्फ्लेशन कहाँ हुआ है? महंगाई, इतनी ज़्यादा महंगाई की बात हो रही है, लेकिन महंगाई बढ़ी कहाँ मैडम? महंगाई बढ़ी थी आपके, ध्यान से सुनना, पुणे में ना, ठीक है, वेयर वी लिव, यहाँ पे एक पॉड रोड है। कौन सा रोड है? पॉड रोड है। यहाँ पे पॉड रोड है, वहां पे इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ गई थी और इतनी इन्फ्लेशन होने के कारण इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना पड़ा, ठीक है। नाउ पी से क्या बोलोगे आप? पी से क्या बोलोगे आप? पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज़ है वो बढ़ गई है, ठीक है। एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट बढ़ गया है, अर्बनाइजेशन बढ़ गया है, अर्बनाइजेशन बढ़ गया है, डिफेंस के लिए खर्चा जो है, डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ गया है। उसके बाद आप बोलोगे, जस्ट सेकेंड ना, ये D3 है राइट, आ जाओ ज़रा नोट्स में आओ, देखो यहाँ पे डिफेंस के लिए खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्या क्या चीज़ें बढ़ गई है? डिफेंस पे के लिए जो खर्चा है वो बढ़ गया है, डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ओके, डिजास्टर, कभी इनकेस इन फ्यूचर कभी डिजास्टर हो जाए तो उसको भी आप मैनेज करते हो, मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट। बता दी, पहले एक बार पॉइंट समझ लो, पॉइंट्स एटलीस्ट ध्यान में रख लो, बाद में अपन कहते हैं। एंड स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी, एंड स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। नाउ अब ये इन्फ्लेशन, और इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साइड में। ये पॉड रोड में क्या हुआ है गाइस? पॉड रोड में बहुत ज़्यादा, एंड इट्स द कॉस्टलीस्ट एरिया, ठीक है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है ये वाला रोड, तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया? उन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा कर दिया। थोड़ा सा कुछ लॉजिक से, आपको हेडिंग के लॉजिक से मैंने आंसर्स लर्न करवाना सिखाया है, ठीक है। इफ़ यू गाइस आर कंफर्टेबल विद दिस वन,
बिंदास गो विद दिस वन, ठीक है। उस अदरवाइज लेक्चर एंड होगा तो मैं आपको एक और मेमोरी टेक्निक बताऊंगी, जो समझ में आता है, जो इजी लगता है वो वाला पार्ट करो, ठीक है। डन एवरीवन। देखो गवर्नमेंट का इतना ज्यादा खर्चा क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि सब इन्फ्लेशन आ रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अरे कहाँ, पॉड रोड में, समझ में आया, ये एक्चुअली रोड है, पुणे में पॉड रोड है एक, तो बस इतना सा टेक्निक है, दैट्स इट, ठीक है। एक्चुअली मेमोरी टेक्निक जब भी हम बनाते हैं ना, तो कंटेंट को, टॉपिक को कनेक्ट करके बनाएंगे अगर, तो वो जिंदगी भर याद रहेगा। जैसे मैडम फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, आईपीएस मैम, अरे माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ के क्या करोगे मैडम आईपीएस बनने का, ठीक है। और उसका फीचर्स ऑफ मैक्रो का सीजी एलपीजी स्क्वायर, ठीक है। तो कोशिश करो इस तरह से बनाओ, अदरवाइज आपने कुछ अपना बनाया है तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस यार आंसर का अपना एक ही एम है कि आंसर एग्जाम में बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। बोलो समझ में आया? डन एवरीवन, ओके। नाउ अब आते हैं अपन एक एक हेडिंग पे, और अभी फटाफट अभी के अभी अपन चार्ट नोट्स अपने बनाएंगे ये टॉपिक से रिलेटेड, और एक एक हेडिंग को अच्छी तरह से रीड करेंगे, बिकॉज लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन बाकी था आपका, ठीक है। कंटिन्यूस ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया ड्यू टू वेरियस रीजन। इंडिया में पब्लिक का पे जो खर्चा हम कर रहे हैं उसके बहुत सारे रीजन है। कौन से रीजन है, क्या रीजन है? क्योंकि वो जो पॉड रोड है वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, पॉपुलेशन, ठीक है। एक्टिविटीज, गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा एक्टिविटीज परफॉर्म करना पड़ रहा है गवर्नमेंट, और वहां पे अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है, सब जगह बड़ी 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 बिल्डिंग्स वगैरह आ गई है। अच्छा उसके बाद में गवर्नमेंट को डिफेंस, अच्छा बॉर्डर पे डिफेंस के लिए खर्चा भी करना पड़ता है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी करना पड़ता है। मान लीजिए कहीं पे फ्लड्स आ गए, अर्थक्वेक्स आ गए, साइक्लोन्स हो गए, तो वहां पे डिजास्टर मैनेजमेंट भी करना पड़ता है। एंड फिर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। फिर डेमोक्रेसी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ऑलराइट। तो अभी तक सिर्फ हमने पॉइंट देखे, अब आ जाओ योर फर्स्ट पॉइंट के अंदर। रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन मतलब क्या लिखोगे यहाँ पे, ध्यान से देखना। इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली। इंडिया में जो कि डेवलपिंग कंट्री है वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है। इन सेंसस 2011 इट वाज 121.02 करोड़। आपको यही वाला लिखना है, ठीक है। आपको 138 139 नहीं लिखना है, आप यही वाला लिख के आओगे 2011 सेंसस के हिसाब से। एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट हैज टू इनकर एक्सपेंडिचर टू फुलफिल द नीड्स ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। ओके चलो आ जाओ, नोट्स बनानी है थोड़ी सी, इसको वापस से लिख दूं मैं शॉर्ट में। रीजंस फॉर इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, क्या रीजंस है पब्लिक पे खर्चा बढ़ने का? एक है आपका पॉपुलेशन। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, इसके अंडर में क्या लिखोगे? इसके अंडर में हम लिखेंगे कि इंडिया जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इंडिया डेवलपिंग कंट्री जिसमें पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 2011 सेंसस के हिसाब से जो पॉपुलेशन है वो 121.02 करोड़ है, ठीक है। और जिसके कारण, क्योंकि अच्छा फिर यहाँ पे लिख दो, एज पॉपुलेशन इंक्रीजेस पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेस, या लिख दो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेस। अब आपको समझ में आ रहा है क्या क्या अपन लिख सकते हैं, ठीक है। डन एवरीवन, बहुत छोटा दिख रहा है आपको, राइट? एक्चुअली वो थोड़ा सा नोट्स थोड़े बड़ी बनेगी, ब्रॉड बनेगी। अभी दिख रहा है अच्छे से? अब दिख रहा है? ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। प्रॉपरली लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड रीड करेंगे, फिर अपन अपना समरी नोट्स बनाएंगे, ठीक है, चार्ट नोट्स बनाएंगे अपना। इंक्रीज इन एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, मॉडर्न गवर्नमेंट परफॉर्म्स मेनी फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती है, जैसे कि एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक वर्क, पब्लिक रिक्रिएशन, सोशल वेलफेयर, फॉर अचीविंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। मोर ओवर न्यू फंक्शंस आर कंटिन्यूसली बीइंग अंडरटेकन एंड ओल्ड फंक्शंस आर बीइंग परफॉर्म मोर एफिशिएंटली ऑन अ लार्जर स्केल। मतलब नए फंक्शन तो करती है लेकिन साथ साथ जो पुराने फंक्शन है उसको लार्ज स्केल में बना करती है। न्यू फंक्शंस करती है लेकिन जो पुराने फंक्शंस थे वो लार्जर स्केल में करती है एंड दिस लीड्स टू इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब इसको कैसे लिखोगे बोलो? तो यहाँ पे लिखो, हेडिंग क्या था आपका? एक्टिविटीज, इंक्रीज इन एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज में इंक्रीज होना। ओके नाउ अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल जस्ट राइट इट डाउन ओवर हियर। फॉर, अच्छा यहाँ पे ग्रीन कलर से ये कर देती हूँ। फॉर अचीविंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या क्या करती है? गवर्नमेंट सबसे पहले एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक वर्क्स, अरे ये सर नो समझ में आ रहा है एवरीवन? स्मूथ जाएगा, आपको इजी रहेगा लर्न करने में। पब्लिक रिक्रिएशन और क्या? सोशल, इस तरह से बहुत सारी सोशल वेलफेयर स्कीम्स। डन, ठीक है, ओके। अच्छा उसके बाद में गवर्नमेंट ओल्ड फंक्शन, सॉरी कलर क्यों चेंज किया, चेंज कर लेता है। गवर्नमेंट ओल्ड फंक्शन के साथ साथ न्यू फंक्शन, नहीं ऐसे नहीं लिखते हैं, हम लिखेंगे कि गवर्नमेंट न्यू फंक्शन तो परफॉर्म करती ही है प्लस ओल्ड जो फंक्शन है उसके वो परफॉर्म करती है एट अ लार्जर स्केल, बड़े पैमाने पे। डन एवरीवन? अच्छा जिसके कारण गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। दैट्स इट। मुझे बताओ ये तीन पॉइंट्स में क्या तुम पूरा आंसर एक्सप्लेन कर पाओगे? यस और नो? ये 3 पॉइंट्स में कर लोगे आराम से, मस्त तरह से एक्सप्लेनेशन होगी, याद भी रहेगा, माइंड में फिट बैठेगा और रिवीजन तो इतना तोड़ होगा बहुत जिसकी कोई हद ही नहीं। ठीक है, ओके। बस इसमें थोड़ा सा ना टाइम लगता है, एक आंसर को आपको आधी घंटा देना पड़ेगा, लेकिन जो रिवीजन होगा वो अल्टीमेट होगा। ठीक है, बाद में 5 मिनट 2 मिनट एक आंसर फिनिश, ऐसा वाला रिवीजन होगा। तो आई नीड कि भाई यार आप लोग मुझे, आई नीड योर इनिशिएटिव कि एक बार चार्ट नोट्स रिवीजन शुरू करने से पहले मुझे आपसे चाहिए चार्ट नोट्स हर एक चैप्टर का। अब तो आपकी मैम टेस्ट लेने वाली है चार्ट नोट्स की, ठीक है, चार्ट नोट्स की टेस्ट लूंगी, फिर मैंने आपको चार्ट नोट्स के रिवीजन करवाने, एक और टेस्ट पूरे चैप्टर 1 to 10 की। मैं बोल रही हूँ नंबर ऑफ टाइम्स टेस्ट लेने वाली हूँ मैं, नंबर ऑफ टाइम्स टेस्ट लूंगी, इतना तोड़ हो जाएगा इकोनॉमिक्स, ऐसे घोल के पी लोगे आप पूरा। ठीक है, चलो आ जाओ, बोलो सेकंड पॉइंट समझा? इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट है जो नहीं समझ में आ रहा है? इसमें ऐसा कुछ भी है? नहीं? ओके चलो, नाउ थर्ड पॉइंट इज ग्रोइंग अर्बनाइजेशन, क्योंकि अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़िया। चलो आ जाओ एक बार रीड आउट कर लेते हैं। रैपिड स्प्रेड ऑफ अर्बनाइजेशन इज अ ग्लोबल फिनोमेना। ओके, एकदम इतना रैपिड बढ़ रहा है ना अर्बनाइजेशन, क्योंकि हर किसी को फ्लैट सिस्टम चाहिए, हर किसी को बेहतरीन घर चाहिए, हर किसी को पानी चाहिए 24/7, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ऐसे घर चाहिए जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ना जाता हो, सारी चीजें, रोड ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग परफेक्ट। रैपिड स्प्रेड ऑफ अर्बनाइजेशन इज अ ग्लोबल फिनोमिनन, हर किसी को चाहिए। इट लीड्स टू इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, जिसके कारण वाटर सप्लाई, रोड, एनर्जी, स्कूल कॉलेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सैनिटाइजेशन, सब पे खर्चा गवर्नमेंट का बढ़ जाता है। पॉइंट समझा? फर्स्ट ऑफ ऑल इतना बताओ, समझ में आया क्या? समझ में आया? ओके नाउ प्रियंका, चार्ट नोट्स मैंने नहीं देना है आपको, आप दोगे मुझे।
ठीक है, आप बना के दोगे पहले। हेडिंग क्या है ये बताना। ग्रोइंग अर्बनाइजेशन। क्या बोलोगे यहाँ पे, क्या लिखोगे यहाँ पे जाके। रैपिड स्प्रेड ऑफ अर्बनाइजेशन इज अ ग्लोबल फिनोमेनन। ओके, यहाँ लिखेंगे हम लोग रैपिड इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन के लिए यू लिख लूँ मैं यहाँ पे शॉर्ट में। रैपिड इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन इज अ ग्लोबल फिनोमिनन। अरे समझेगा ना, खुद ही बना रहे अपन, यस और नो। यहाँ पे शॉर्ट में लिख भी दिया यू मतलब अर्बनाइजेशन, ठीक है। ओके, फिर आप लिखोगे अर्बनाइजेशन इंक्रीज होना मतलब ही है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ना। किस किस पे लिखोगे यहाँ पे आप, वाटर पे, पानी चाहिए, एनर्जी चाहिए, जो जो चाहिए सब लिखो यहाँ पे। रोड चाहिए मैडम अच्छे से, मैडम पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा चाहिए, बसेस अच्छी चाहिए मैडम, वो काली पीली ये बसेस वाली नहीं चाहिए हमें, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए तुमको, स्कूल एंड कॉलेजेस चाहिए। यस मैम, लॉकडाउन के टाइम पे हमें पता चल गया स्कूल कॉलेजेस की अहमियत क्या होती है, ठीक है। उसके बाद में सैनिटाइजेशन चाहिए, डन एवरीवन, क्लियर। डन। समझा, पूरा आंसर याद आता है क्या। देखो एक बार वापस से चलो, जरा वापस से चलो ऊपर। देखो रैपिड स्प्रेड ऑफ अर्बनाइजेशन इज अ ग्लोबल फिनोमिना। इट लीड्स टू, अर्बनाइजेशन के कारण गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ता है, पानी पे, रोड पे, एनर्जी पे, स्कूल पे, कॉलेज पे, ट्रांसपोर्ट पे। रैपिड इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन एक ग्लोबल फिनोमिना है। अर्बनाइजेशन के कारण गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ता है, पानी पे, एनर्जी पे, रोड पे, ट्रांसपोर्ट पे, स्कूल पे, सैनिटाइजेशन पे, एक्सेट्रा। डन एवरीवन। तोड़, आज जस्ट लिख पा रहे हो, ये 2-3 लाइन के प्रेजेंटेशन से पूरा लिख पा रहे हो। ओके चलो जी, आ जाओ। फिर आती है बात डिफेंस एक्सपेंडिचर की, ठीक है। सी, पॉड रोड था ना, पॉपुलेशन हो गया, एक्टिविटी गवर्नमेंट हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया। अब डी है, डी क्यूब है, उसमें पहला डी है डिफेंस, डिजास्टर, डेमोक्रेसी। लास्ट में बहुत ज़्यादा महंगाई है, वहाँ पे इन्फ्लेशन है, तो क्या करना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। दैट्स इट, पूरे पॉइंट्स हो गए। ये महंगाई के कारण ही हमें गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। समझ में आ रहा है। आंसर को थोड़ा सा को रिलेशन करके याद रखेंगे, याद रहेगा, ट्रस्ट में याद रहेगा। अदरवाइज आप क्या करोगे, एग्जाम में जब आपको लिखने बोला जाएगा ना, आप लिख के तो आओगे, लेकिन जब आपको 8 मार्क का क्वेश्चन है, आई गारंटी कि 1 या 2 पॉइंट्स आप भूलोगे, कोई ना कोई आंसर्स के आपने भूलना ही है, गारंटी, ठीक है। तो अगर तो उस वक्त ये मेमोरी टेक्निक काम में आती है। दोनों वे करो, अगर आपको सिंपल सिंपल याद होता है वैसे करो, मेमोरी टेक्निक से याद होता है, दोनों वे करो। वापस से मैं बोल रही हूँ, दोनों वे करो। आप सिंपल भी याद रखो अपना, इफ़ यू आर नॉट अग्रीड विद दिस मेमोरी टेक्निक, नहीं अग्रीड है, नॉर्मल वे करो। बट इतना ध्यान रखना, अगर एग्जाम में 1-2 पॉइंट के कारण अटकर आना, तब मेरी बात हमेशा याद रहेगी कि मेमोरी टेक्निक से कर लो यार, दोनों मेथड से कर लो, काम की चीज़ है, ठीक है। आप हमेशा याद करोगे वो चीज़। चलो आ जाओ। नाउ इट्स अल्टीमेटली डिपेंड ऑन यू, आपको करना है तो नहीं करना है, जो भी है। चलो, इंक्रीजिंग डिफेंस एक्सपेंडिचर, इसमें क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि जो रिलेशंस है जो कंट्रीज में, ऑफ द कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड आर अनस्टेबल एंड हॉस्टाइल, ठीक है। अनस्टेबल है, एकदम अनस्टेबल रिलेशनशिप है, हॉस्टाइल रिलेशनशिप है। देयरफॉर द डिफेंस एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजिंग इन द मॉडर्न टाइम्स, इसलिए जो डिफेंस पे जो खर्चा है वो मॉडर्न टाइम में बढ़ रहा है। इवन इन द पीस टाइम, भले सब शांति में है, फिर भी किसी का कोई भरोसा नहीं है। क्यों, क्योंकि अनस्टेबल रिलेशनशिप है, हॉस्टाइल रिलेशनशिप है, खींचातानी वाला रिलेशनशिप है। गॉट इट एवरीवन। सर्च करो। अरे बाबा, हॉस्टाइल मतलब होता है अनफ्रेंडली रिलेशनशिप, ठीक है। अनस्टेबल है, अनफ्रेंडली है, मतलब एक हमें पता चल जाता है कि यार फ्रेंड्स तो है, नेबर्स तो है, बट नहीं, देयर इज सम काइंड ऑफ जेलसी। समझ में आ रहा है, अनफ्रेंडली रिलेशनशिप। डन एवरीवन।
चलो जी आ जाओ। उसे आप क्या बोलोगे? हॉस्टाइल, मतलब वो ना एक कोल्ड वॉर काइंड सेंस होता है, उसे आप बोलते हो हॉस्टाइल रिलेशनशिप। यहाँ मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। कहाँ हो, कहाँ पे था ये? हॉस्टाइल मतलब होता है अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली रिलेशनशिप, रिलेशंस लिख दो, ठीक है। ओके, तो अब इसकी नोट्स कैसे बनाओगे? थोड़ा सा दिमाग में क्लिक हो रहा होगा। डिफेंस एक्सपेंडिचर, एक काम करते हैं इसको प्रॉपर लिखते हैं, डिफेंस एक्सपेंडिचर, ठीक है, डिफेंस एक्सपेंडिचर। अभी यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? विल से कि भाई ये जो रिलेशनशिप, रिलेशंस है अक्रॉस द ग्लोब या रिलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, वो कैसे हैं? अनफ्रेंडली है, अनफ्रेंडली नहीं, अनस्टेबल एंड हॉस्टाइल, ठीक है। अनस्टेबल एंड हॉस्टाइल, और हॉस्टाइल मतलब यहीं पे लिख लो, यहीं पे लिख लो। एग्जाम में वापस दिमाग पूछेगा यार हॉस्टाइल मतलब क्या था, फिर डिक्शनरी देखोगे, टाइम वेस्ट होगा। यहीं पे लिख देना अनफ्रेंडली। अच्छा, इनफैक्ट मैं तो बोलूँ आप एग्जाम में लिख कर आओ, तुम एग्जाम में लिख के आओ, दैट इज अनफ्रेंडली रिलेशनशिप। समझ में आया क्या? आप आंसर्स कैसे भी बढ़ा सकते हो, शॉर्ट करना भी आना चाहिए। दैट इज अनफ्रेंडली रिलेशंस। डन एवरीवन? ओके, फिर चलना है वापस से नोट्स में। क्या दिया है? इसलिए डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है इवन इन द पीस टाइम, देयरफॉर इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर इवन इन पीस टाइम। क्लियर? सिंपल था, छोटे से में बन गया। चलो बढ़ते हैं आगे वाले में, डिजास्टर मैनेजमेंट। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये मैंने आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा एक अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए दिया है। जैसे इंडिया का जो बजट है वो 44,71,000 करोड़ रुपीस था, इंडिया का डिफेंस बजट। और आपको क्या ये पता है, जो हमारे 21%, हम हमारे बजट का जितना पैसा हमारे पास है, हम उसका 21% टोटल डिफेंस में खर्चा करते हैं। हम इंडिया में जितना हमारा बजट होता है, ठीक है, बजट किस पे बनता है? बजट इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अरे याद है क्या? ये सर नो, मस्त तरह से अपन ने चीजें पढ़ाई की थी स्वानंद सर के एग्जाम्पल ले लेके, ठीक है। तो जितना रेवेन्यू है और जितना खर्चा है, सर की शादी है, सर देखेंगे कहाँ कहाँ से इनकम आ रही है, फिर मैं कितना कितना खर्चा करूँ, अपना वो एक बजट बनाएंगे। तो बजट का 21% जो खर्चा है वो डिफेंस पे हम करते हैं, इंडिया पे, इंडिया की बात हो रही है। एंड वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट मिलिट्री फोर्स इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में दूसरे स्थान पे है हम लोग। जो हम लोग इतना बड़ा हमारा मिलिट्री फोर्स है, पता है आपको? 4th लार्जेस्ट डिफेंस बजट है। और हम लोग हमारी कंट्री ऐसी है, हमारी 4th नंबर पे आती है जो इतना बड़ा 21% शेयर अपना बजट का डिफेंस में कंट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, दिस इज नॉट इन योर, मतलब आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, बट इससे एक ब्रॉडर सेंस में एक अंडरस्टैंडिंग आएगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ब्रैकेट में लिख कर दिया, ठीक है। डन एवरीवन? चलो आ जाओ बैक टू आवर टॉपिक। अब क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट। डी से क्या हो जाएगा वापस से? डिजास्टर, पॉड रोड का डी क्यूब है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट। अच्छा, कई बार ऐसा भी हो सकता है ना कि वहां पे मैन मेड और नेचुरल कैलामिटीज आ जाएगी। Many natural and man-made calamities like जैसे कि earthquake, flood, cyclones are occurring more frequently and government has to spend huge amount for disaster management, जिसके कारण खर्चा बहुत बढ़ गया है। ओके डन। कैसे प्रेजेंट करोगे? चलो आ जाओ जी। डिजास्टर मैनेजमेंट, ये क्या बोलता है? डिजास्टर मैनेजमेंट क्या बोलता है?
नेचुरल और मैनमेड कैलामिटीज, नेचुरल एंड मैन मेड ऐसे बोला जाता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, ठीक है। ये किसी को नहीं पता कि कोविड मैन मेड है और एल्स नेचुरल है, बट गॉड नोज, ठीक है। नेचुरल कैलामिटीज या मैन मेड कैलामिटीज के टाइम पे, जैसे कि एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे आपके, साइक्लोन्स, अर्थक्वेक्स, फ्लड्स वगैरह आ गया, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं, दीज ऑकर फ्रीक्वेंटली, ये क्या होते हैं, दीज ऑकर फ्रीक्वेंटली, ओके, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होते हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ाती है। डन एवरीवन, सिंपल है यार, बोलो ना, समझा क्या एवरीवन, बोलो, समझ में आया। डन विद दिस पार्ट योर डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़े क्या, फटाफट से, थोड़ा सा लेंदी हो रहा होगा आज आपको, बट बिलीव मी चार्ट नोट्स बन जाएंगे तो बहुत मजा आएगी, थोड़ा सा टाइम लगता है यार। फिर लास्ट में, अच्छा, डेमोक्रेसी वाला पार्ट, ये भी डी से है अपना। तो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर डेमोक्रेटिक इन नेचर, जहाँ पे क्या होता है, रेगुलर इलेक्शंस होते हैं और सच अदर एक्टिविटीज होती है, जिसके कारण टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। ओके, क्या लिखोगे आप, स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, ठीक है, स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी। अब चलेंगे अपन अपने नोट्स की तरफ। मेजॉरिटी जो भी कंट्रीज है वो डेमोक्रेटिक इन नेचर है। मेजॉरिटी कंट्रीज कहाँ पे, इन वर्ल्ड आर डेमोक्रेटिक। अब देख रहे हो मैंने कहाँ पे शॉर्ट किया, आर को शॉर्ट कर दिया, आर डेमोक्रेटिक। दैट इज, अगर डेमोक्रेटिक बोला, एक मिनट, या फिर यहाँ पे लिख लो, दैट इज ह्यूज एक्सपेंडिचर इन इलेक्शंस एंड अदर एक्टिविटीज। अभी इसको प्रॉपर प्रेजेंटेशन आपका ऐसा नहीं था कि यहाँ पे आप थ्योरी वाले पार्ट में लिखोगे, ऑब्वियसली नो वे। यहाँ पे आपने लिखना था डेमोक्रेटिक मतलब थोड़ा सा ऐसे बढ़ रहा है वो, ठीक है। एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर किस पे, ऑन रेगुलर, एक मिनट, या फिर ऐसे भी मत लिखो, इसको लिखो रेगुलर इलेक्शंस पे खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, रेगुलर इलेक्शंस, ठीक है। और ऊपर वापस से जाएंगे अपन पीछे, और यहाँ पे क्या बोला है, सच अदर एक्टिविटीज, ओके, अदर एक्टिविटीज, इन पे क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, दैट इज इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। यही तो रीजन था आपका, पब्लिक एक्सपेंडिचर, एक मिनट, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर लिख दो यहाँ पे। डन एवरीवन, जस्ट अ सेकेंड ना, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। नाउ क्लियर एवरीवन, बोलो ना, ठीक है। मैम एक बार फर्स्ट वाला बताओ ना, मैं बिल्कुल बताती हूँ, एक बार नोट्स हो जाने दो अभी, ठीक है। जब हमने इस पर ठान ली है तो एक बार ये फिनिश करके रहेंगे अपन। बहुत ज़्यादा प्राउड हो रहा है, क्या कर सकता है। अच्छा, उसके बाद तो सिर्फ 2 ही पॉइंट है। इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पॉड रोड में, जिसके कारण हम इंडस्ट्रीज को डेवलप कर रहे हैं। इन्फ्लेशन के अंदर क्या बोलेंगे हम कि जस्ट लाइक इंडिविजुअल, जो गवर्नमेंट जो परचेजेस है, गवर्नमेंट भी तो परचेज करती है,
फॉर अचीविंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसके कारण प्राइजेज नॉर्मली प्राइजेज शो अ राइजिंग ट्रेंड, और जिसके कारण गवर्नमेंट को भी ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। अरे जो वो गुड्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट जो खरीद रही है वो भी तो महंगा हो रहा है। तुम्हारा महंगा हो रहा है मतलब गवर्नमेंट का महंगा नहीं हो रहा है क्या? गवर्नमेंट भी तो महंगा खरीद रही है, और अगर गवर्नमेंट महंगा खरीद रही है मतलब गवर्नमेंट के पास से ज़्यादा पैसा जा रहा है। बात हो रही है ज़्यादा खर्चा क्यों कर रही है गवर्नमेंट, तो ये रीजंस है। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या बोलोगे? जस्ट सेकेंड ना, आप पेशेंस, बताती हूँ सारी चीज़ें, आपके सारे डाउट वापस से। अरे अभी तो नोट्स बना है, अभी तो रिवीजन करना बाकी है ना, सब क्लियर हो जाएगा। क्या बोलोगे लेकिन यहाँ पे आप, यहाँ पे बोलोगे क्या? इन्फ्लेशन, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? गवर्नमेंट परचेज करता है गुड्स एंड सर्विसेज। अब मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, ये रहा तुम्हारा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या परचेज कर रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। फॉर अचीविंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करता है किस लिए? ताकि वो सोशल लेवल पे, मतलब अपने सोसाइटी के लिए सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे। याद आ रहा है अच्छी तरह से? चैप्टर नंबर 1 से वो सोशल एंड सोसाइटी का कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर किया था मैंने आपका, ठीक है। नाउ और क्या लिखोगे? क्योंकि प्राइसेस बढ़ रही है तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ रहा है, दैट्स इट। या ऐसा लिख दो कि प्राइसेस यहाँ पे क्या हो रही है? राइजिंग ट्रेंड है। अगर आपको ये वर्ड लिखना ही है और अगर आपको याद नहीं आएगा ये इंक्रीज से, तो आप ऐसे लिख दो। डन एवरीवन? ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट, यस फाइनली चार्ट नोट डन। आप देख रहे हो कितना टाइम लगता है, कितना सोच सोच के चीज़ें बनानी होती है, मजाक नहीं होता है चार्ट नोट्स बनाना, ठीक है। लास्ट पॉइंट अपना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और इसीलिए हम लोग क्या करें? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करें। एंड आई होप आप मेरे साथ साथ लिख रहे हो और आप टाइम पास नहीं कर रहे हो, अभी खाली बैठे बैठे ऐसे देख नहीं रहे हो, ठीक है। आई होप यू ऑल आर राइटिंग इट डाउन। चलो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट भाई साहब, गवर्नमेंट बहुत ह्यूज एफर्ट्स लेती है ताकि वो वेरियस स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स बना पाए, इम्प्लीमेंट कर पाए। किसके लिए? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, जिसके कारण इतने सारे स्कीम्स और प्रोग्राम्स अगर वो उसको इम्प्लीमेंट करने पे गवर्नमेंट को ज़्यादा खर्चा लगता है। ओके, पहले इतना बता दो, पॉइंट समझा क्या? पॉइंट समझा एवरीवन? गवर्नमेंट मेक ह्यूज एफर्ट्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग वेरियस स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे ह्यूज एफर्ट्स ले रही है कि ये स्कीम, ये प्रोग्राम को वो इम्प्लीमेंट करे, क्या बोलोगे आप? फॉलो करे, ठीक है, लोगों से वो फॉलो करवाए, जिसके कारण गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ रहा है। बहुत सिंपल सा पॉइंट है। अब इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे? एनी आइडिया? ए भाई, कोई स्क्रीनशॉट नहीं मिलेगा। आई एम डूइंग मेहनत, ठीक है, मैं आपके लिए मेहनत करके दे रही हूँ और आपको खुद के लिए मेहनत करने को नहीं होता। कैसे कैसे बच्चे हैं, कुछ भी यार भुला दिया तुमने मेरा, अच्छा खासा माइंड में चल रहा था, दुष्ट। ये पक्का आनंद होगा। गवर्नमेंट मेक्स ह्यूज एफर्ट्स, मस्ती कर रही हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट मेक ह्यूज एफर्ट्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग, गवर्नमेंट ह्यूज एफर्ट्स ले रही है किसके लिए? इम्प्लीमेंट करने के लिए। क्या इम्प्लीमेंट करने के लिए? इम्प्लीमेंट करने के लिए। क्या इम्प्लीमेंट करने के लिए ह्यूज एफर्ट्स ले रही है गवर्नमेंट? बोलो ना ज़रा। स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, यहाँ लिख दो वेरियस स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, ठीक है। और ये इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे लिख दो, दिस इम्प्लीमेंटेशन, ये जो इम्प्लीमेंटेशन है इसके कारण क्या हो जाता है? गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। टेल मी गाइस, क्रिस्टल क्लियर एवरी पॉइंट।
तोड़। डन। ओके चलो फटाफट से अभी रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे। अब तो सीधा नोट से रिवाइज करेंगे बॉस, ठीक है। अभी रुको, पहले मेमोरी टेक्निक तो बना लो। PAUD, यहाँ पे शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं आपके लिए, शॉर्ट में लिख देती हूँ। पॉड रोड में ना बहुत ज़्यादा महंगाई थी। गवर्नमेंट क्यों ज़्यादा पब्लिक को खर्चा क्यों करना, ज़्यादा खर्चा करे गवर्नमेंट, क्यों ज़्यादा खर्चा करे? क्योंकि पॉड रोड में बहुत ज़्यादा महंगाई थी, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन था, इसलिए वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना ज़रूरी था। बस ये तुम्हारे पॉइंट है। पी से क्या हो गया तुम्हारा? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में क्या लिखोगे? जल्दी जल्दी चलो, नाउ फास्ट ट्रैक मोड पे सारी चीज़ें अपन रिकॉल करेंगे। पॉपुलेशन में क्या लिखेंगे बोलो, पहले रिवाइज कर ले। क्या पी से क्या है? पॉपुलेशन। ए से क्या है? एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। यू से क्या है? अर्बनाइजेशन। मेरे साथ साथ बोलना है, घर में बैठे हो प्लीज मेरे साथ साथ बोलो। यू से क्या है? अर्बनाइजेशन। फिर क्या होगा? डिफेंस एक्सपेंडिचर। फिर क्या हो जाएगा? बोलो ना, डेमोक्रेसी। ठीक है, डिफेंस एक्सपेंडिचर, डेमोक्रेसी। और उसके बाद में डी का क्या है? मैडम याद नहीं आ रहा। अरे डिजास्टर मैनेजमेंट। तुम्हें ये करती है ना कई बार, जहाँ पे फ्लड्स होता है, अर्थक्वेक्स होता है, वहाँ पे भी तो गवर्नमेंट अपन को सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती है, तुरंत आर्मी के फोर्सेस भेजती है कि निकालो वहाँ से लोगों को जहाँ पे बाढ़ आई है, उनको बचाओ जितने लोग बच सकते हैं, आपका इलाज होता है वहाँ पे। ठीक है, ये सारे पॉइंट समझे? डी वाले समझ गए सारे। फिर इन्फ्लेशन एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। चलो वापस से मेरे साथ साथ एवरी वन ऑफ यू, घर पे बैठे हो लेकिन शांत बोलना। इनकेस अगर मैंने आपके मॉम डैड को फ़ोन किया तो मुझे इतना सुनने को मिलना चाहिए कि यस मैम, आप भले दूर रहते हो लेकिन आपके बच्चे घर पे भी जोर जोर से बोल के पढ़ता है। मिलेगा या नहीं मिलेगा? पक्का? ठीक है, बोलो। पी से पॉपुलेशन, ए से एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, बहुत सारी एक्टिविटीज करती है गवर्नमेंट। यू से अर्बनाइजेशन, डी से नहीं याद आ रहा, बोलो डिफेंस एक्सपेंडिचर, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिफेंस एक्सपेंडिचर, डिजास्टर मैनेजमेंट, डेमोक्रेसी। अब तो याद हुआ? डिफेंस एक्सपेंडिचर, डिजास्टर मैनेजमेंट, डेमोक्रेसी। अब तो याद हुआ? नहीं हुआ मैडम? वापस है, डिफेंस एक्सपेंडिचर, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी। अब तो पूरा याद आ गया। और लास्ट में ये पॉड रोड में क्या है? इन्फ्लेशन हुआ है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए गवर्नमेंट को क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट करनी। डन एवरीवन, तोड़। यो हुआ? ओके चलो, अब अंदर के पॉइंट्स रिकॉल करेंगे फटाफट से फास्ट ट्रैक मोड पे। पॉपुलेशन में क्या बोलेंगे? क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा डेवलपिंग कंट्री है इसलिए इसका पॉपुलेशन बढ़ रहा है। आपको पता है 2011 में तो 2011 में 11 सेंसस के हिसाब से तो 121.02 करोड़ था। तुम्हें आज का याद रखने की जरूरत ही नहीं है, ये बार बार बोल रही हूँ मैं। 2011 में आपको पता है 121.02 करोड़ था, और जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतना ज्यादा पब्लिक पे एक्सपेंडिचर। फर्स्ट पॉइंट डन। बोलो समझ में आया? जिनको फर्स्ट पॉइंट नहीं समझा था, फर्स्ट पॉइंट समझा एवरीवन? चलो अच्छा, गवर्नमेंट आपको पता है बहुत सारे एक्टिविटीज कर रही है। क्यों? ताकि सोशल एंड इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो। अपना गवर्नमेंट का यही एक काम है, याद करो, एक पॉलिसी बनाना और एक सोशल वेलफेयर करना ताकि सोशल और इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो। वहां पे भी यही था, चैप्टर नंबर 1 वो पिरामिड, याद रखना। वहां पे भी यही था कि गवर्नमेंट एजुकेशन देगी, गवर्नमेंट हेल्थ देगी, गवर्नमेंट सैनिटाइजेशन देगी, गवर्नमेंट रिक्रिएशन देगी, गवर्नमेंट सोशल एंड वेलफेयर स्कीम देगी। अच्छा, ओल्ड न्यू फंक्शन के साथ साथ ओल्ड फंक्शन हम लोग लार्जर लेवल पे गवर्नमेंट करती है, जिसके कारण खर्चा बढ़ जाता है। सेकेंड पॉइंट डन एवरीवन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड पॉइंट, फास्ट ट्रैक मोड पे। अर्बनाइजेशन, भाई रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही है। जिस रैपिड अर्बनाइजेशन होना ये ग्लोबल फिनोमिना है। अरे यूएसए, अमेरिका, यूके, लंदन, सारी चीजें, सारे देशों में अगर जैसे अर्बनाइजेशन का होना, ये ग्लोबल फिनोमिना है यार। ठीक है, व्हाट डज इट मीन? अर्बनाइजेशन मीन्स गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ रहा है। किस पे? रोड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल्स, कॉलेजेस, सैनिटाइजेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। डन। नेक्स्ट डिफेंस एक्सपेंडिचर। अच्छा, इसके अंदर एक आधी कुछ पॉइंट मिस हो गया होगा ये एग्जाम्पल में, तो वो इग्नोर करना, बट आप अच्छी तरह से करोगे। ठीक है, ओके। नाउ डिफेंस एक्सपेंडिचर, डी से D3 है डिफेंस एक्सपेंडिचर। वापस से यार भूल गई मैं तो। डिफेंस एक्सपेंडिचर, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी। नहीं याद हो रहा है? डिफेंस एक्सपेंडिचर, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिफेंस के लिए खर्चा बॉर्डर पे। कई बार कुछ अनहोनी हो जाती तो वही बॉर्डर के लोगों को उठा के अपन लाते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट करो। वही आर्मी के फोर्सेस आते हैं आपको हेल्प करने। तो ये दोनों पॉइंट्स इंटर रिलेटेड है। थोड़ा सा लिंक लगा के याद किया ना, यही आर्मी के फोर्सेस यहाँ पे आते हैं।
हमारी हेल्प करते हैं साइक्लोन, अर्थक्वेक, फ्लड्स में। अब तो याद रहेगा सीक्वेंसली। एंड लास्ट वन इज द डेमोक्रेसी। ठीक है, नाउ डिफेंस एक्सपेंडिचर में बोलोगे कि जो रिलेशन है अक्रॉस द वर्ल्ड वो अनस्टेबल रिलेशन है, वो हॉस्टाइल रिलेशन है। हॉस्टाइल मतलब मैडम अरे अनफ्रेंडली, दैट इज अनफ्रेंडली रिलेशनशिप। ठीक है, तो हमें डिफेंस एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा इवन इन द पीस टाइम, क्योंकि किसी पे भरोसा नहीं है। ठीक है, ओके। आजू बाजू के जो नेबरिंग कंट्रीज है, जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, हमें भरोसा नहीं है इन शॉर्ट। ठीक है, नाउ डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट में आप क्या बोलोगे कि बहुत सारे नेचुरल या कई बार मैनमेड कैलामिटीज आ जाती है। ठीक है, जैसे एक तो हम लोग भुगत ही रहे अभी। नाउ फॉर एग्जाम्पल साइक्लोन, अर्थक्वेक, यहाँ पे कोविड का मत लिखना प्लीज। ठीक है, जो बुक में है वही लिखो, भले आपको पता कुछ और है बट डोंट राइट इट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल योर साइक्लोन, अर्थक्वेक, फ्लड्स, इसको कंट्रोल में लाने के लिए, ये जो मैनमेड कैलामिटीज होती है इसको कंट्रोल में लाने के लिए हम लोग गवर्नमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा खर्चाव करती हैं। ये वाला हो गया। लास्ट वन इज योर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या बोलेंगे भाई साहब? डेमोक्रेसी में बोलेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड दे आर ऑफ डेमोक्रेटिक इन नेचर। अगर डेमोक्रेटिक है मतलब वो रेगुलर इलेक्शन कंडक्ट करती है, मतलब वो अदर एक्टिविटीज रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट करती है। और रेगुलर इलेक्शन मतलब गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ा। समझ में आया एवरीवन? अच्छा, उसके बाद में इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। अरे गवर्नमेंट, महंगाई बढ़ गई तो उसका करेंगे क्या? अंदर क्या लिखोगे कि गवर्नमेंट को भी तो परचेज कर। क्यों रे, महंगाई सिर्फ तुम्हारे हद तक बढ़ती है क्या? गवर्नमेंट के बारे में नहीं सोचोगे? गवर्नमेंट को भी तो दूसरे देशों से, ठीक है, जापान से या कहीं और से, उनको भी तो ये जो आर्म्ड फोर्सेज होते हैं, ठीक है, वो क्या बोलोगे आप, जो डिफेंस में के लगते हैं, आर्मी वालों को लगता है, जो इक्विपमेंट लगता है, वो भी तो उनको खरीदने पड़ते हैं। तो उनकी कॉस्ट महंगी हो गई ना यार। तो गवर्नमेंट परचेज करती है गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अचीविंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अच्छा, प्राइसेस बढ़ गई है क्योंकि इनका प्राइसेस तो राइजिंग ट्रेंड है, तो भाई हमारा गवर्नमेंट का खर्चा भी बढ़ ही रहा है सर, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ रही है। तुम महंगाई का एग्जाम्पल ले तो गवर्नमेंट ने भी महंगाई का बहाना लिया अभी। ठीक है, नाउ लास्ट पॉइंट इज योर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अभी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या बोलोगे? गवर्नमेंट ह्यूज एफर्ट्स लेती है इंप्लीमेंट करने के लिए वेरियस स्कीम्स, वेरियस पॉलिसीज, वेरियस प्रोग्राम। जो आता लिखो इधर। कंसेप्ट अगर सही जा रहे हो तो इसके अंदर में तुमने अगर यहाँ पे पॉलिसीज भी लिखा ना तो भी चलेगा। समझ रहे हो यहाँ पे कहाँ पे? इधर की कहीं पे बात कर रही हूँ। और ये इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए गवर्नमेंट को खर्चा ज़्यादा करना पड़ता है। डन एवरीवन। तो गाइस शॉर्ट एंड स्वीट समरी क्या हो गई अपनी? पॉड रोड, पॉड बोला तो पॉपुलेशन, एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, अर्बनाइजेशन, डिफेंस के लिए खर्चा, यही डिफेंस वाले को लाएंगे हम लोग नेचुरल कैलामिटीज, वो क्या बोलोगे आप, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, और डेमोक्रेसी के लिए। और ये पॉड रोड में इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो हम लोग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर रहे हैं। तोड़। हैप्पी? डन? यप। थैंक यू, थैंक यू। चलो तोड़ मैदा तोड़। मैम सच में थैंक यू सो मच। चलो यार, इसी तरह से जिस तरह से लर्न करवाया ना, ये जो मैं आपको बार बार, मैं खुद, आप देखते हो कई बार ना मैं नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेशंस करती हूँ इसमें, तो ये तुम्हारे लिए करती हूँ कि तुम मेरे साथ नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करोगे और तुम्हारे कान, दिल, दिमाग में आंसर्स उतर जाएंगे। ठीक है, ये इसीलिए करती हूँ। ठीक है, तो इसकी इज्जत रखना, वेस्ट मत जाने देना। इकोनॉमिक्स में आउट ऑफ चाहिए ही चाहिए, इकोनॉमिक्स में आउट ऑफ चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आपकी प्रीति मैडम मेहनत कर रही है, आपके साथ करती है, आपको खुद को दिखता है। ठीक है, इतना जोर से मतलब मेरे पूरे घर गूंजता है। ठीक है, तो आपके भी मुझे उतने मार्क्स चाहिए। ठीक है, मुझे उसका रिटर्न चाहिए, समथिंग, आई नीड समथिंग इन रिटर्न यार। कुछ तो दो ना रिटर्न में, कुछ भी नहीं दोगे क्या? ठीक है, चलो आएंगे पक्का। ओके बस, चलो आई एम वेटिंग फॉर दैट डे सीरियसली यार। ये कोई तो आगे बोले मैम यार मस्त सारे सब्जेक्ट्स में आउट ऑफ आए। बिल्कुल। चलो भाई, सो वी विल स्टॉप टिल हियर। इसके आगे का अपन कल कंटिन्यू करेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर तो एकदम ब्रांड न्यू चैप्टर। ठीक है, चलो तब तक के लिए अलविदा। यस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।